जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ, जान बचाओ, देश बचाओ, देश के वीरों आगे आओ। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब जीवात्मा डाली जाती है। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा, तार, आवाज के द्वारा। एक तार है आवाज, उसके द्वारा डाली जाती है और जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकलती है और कोई रास्ता नहीं है, तो बहुत पतला रास्ता है। अब आप ये समझो उस पतले रास्ते से ही दिखाई पड़ता है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, जीवात्मा डाली जाती है तो प्रभु की झलक मिलती है, दर्शन मिलता है, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो उस समय पर बच्चा बराबर ये प्रार्थना करता है कि अब तो हम जेल खाने में बंद हो गए, 9 महीने बंद ही रहेंगे, लेकिन आप दया करो कि जल्दी से हम तैयार हो जाएं, जल्दी से हमारी माँ के ऊपर दया करो कि ये अपना खान पान सही रखे, आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहते हैं ये सही रखे, कि जिससे हमारे हाथ पैर आँख कान ये सब ठीक से बन जाएं, हम बुद्धिमान पैदा हो जाएं, हमारे अंदर विवेक आ जाए, बुद्धि हमारी सही रहे, इस तरह का हमारा शरीर बन जाए। क्योंकि देखो माँ के बदपरहेजी से, माँ के न जानकारी से, अज्ञानता से दूल्हे लंगड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब आप ये समझो कान में उंगली लगा करके भजन करने के लिए बताया जाता है और हाथ ही नहीं बन पाया, कैसे भजन करेगा? सुन नहीं पाते हैं, नामदान कैसे सुनेंगे? आँख नहीं है तो देख कैसे पाएंगे? तो ऐसे ही समझ लो कि वो प्रार्थना करता है कि हमारी माँ को भी अक्ल दो, हमारी माँ को भी कोई उपदेश करने वाला, सत्संग सुनाने वाला मिले, ऐसी दया करो कि हम जल्दी से तैयार हो जाएं। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, प्रभु तक इसको पहुंचा सकते हैं। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि जब जानकार मिलेंगे, समर्थ गुरु मिलेंगे, तभी प्रभु के चरणों में हम लिपट पाएंगे, इनकी गोद में हम बैठ पाएंगे। बराबर प्रार्थना करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, या प्रभु या मालिक मेरे ऊपर दया करो। काना उल्टा जीव रहा लटकाना, गादू पक्षी जब गादू पक्षी की तरह से लटका रहता है तब यही प्रार्थना करता है। अधोमुखी जब रहे थे, थल से ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अगन पिलाओ, तू ही तो तुझकार थी, जपता अजपा जाप। और देखो बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप, बहुत पाप करता आदमी चला जा रहा है, लेकिन वहाँ ये प्रार्थना किया था कि भजन करेंगे। अब वादा करते हैं कि माँ के पेट रूपी दोजख में, नरक में नहीं आएंगे। माँ का पेट कैसा होता है? मल मूत्र भरा हुआ रहता है, माँ के पेट की आग बराबर तपाती रहती है, तो वो नरक जैसा ही रहता है। तो आपको मैं बता रहा था कि उस समय पर कोई आवरण नहीं था, सतयुग में कोई आवरण नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, साफ की दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? तीसरी आँख किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है उसमें एक आँख है, उसको दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षु, तीसरा आँख, रूहानी आँख, थर्ड आई,
सुनेत्र कहा गया, क्योंकि सुलोक जब पर्दा हट जाता है और ध्यान जब उधर लगाते हैं, इधर की तरफ से इंद्रियों की तरफ से शरीर की तरफ से ध्यान को हटा करके उधर लगाते हैं तो शिव का लोक दिखाई पड़ता है, शिव का लोक दिखाई पड़ जाता है। तो सुनेत्र उसको कहा गया। उस समय पर सतयुग में सबकी खुली हुई थी, तो जब समय पूरा हो जाता था लोग शरीर छोड़ते थे तो मालिक के पास पहुंच जाते थे। उस समय उम्र ज्यादा होती थी। आप ये समझो कि सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र लोगों की होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष की। लेकिन अब बिरला की ही 100 वर्ष उम्र पूरी हो पाती है। बहुत कुछ तो उसके खान पान पर, उठने बैठने पर, सोने पर, समझो भोग पर निर्भर करता है। बैठे 12, चले 18, सोवे से 36, व्रत क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब 20। तो आप ये समझो उम्र को जो जैसे खर्चा करता है वैसे उसकी उम्र खर्चा होती है। वैसे ही शरीर छूटता है, कोई 90 साल से छोड़ देता, कोई 18-20 साल पर ही चला जाता है। एक बुढ़े ने कहा कि हमारे गांव में तो जवान लोग बुढ़े होते ही नहीं। तो जिससे कहा उसने कहा, दादाजी कौन सी टॉनिक पिलाते हो, कौन सा दूध घी खिलाते पिलाते हो, कौन सी रोटी पिलाते हो कि वो बुढ़े नहीं होते। और बोले पूरे गांव के जवान लोग शराबी निकल गए, वो तो एक दूसरे को मार के ही मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई एक दूसरे को मार करके मर जाता है। बड़ी मुश्किल बात है, रहता है गांव में, कुछ दिन के बाद कोई रह ही नहीं जाएगा। और अब आप ये समझ लो कि नशे की आदत में आदमी को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी को पता रहता है। बाप बेटे को मार देता, बेटा बाप को मार देता, माँ बेटी को मार देती, बेटी अगर पीने लगी तो वो अपने माँ को मार देगी, पति को औरत मार देती है, पति मार देता है। तो क्या है, औरत को मार दिया शराब के नशे में, और जब होश आया तब उसी के ऊपर लौट करके रो रहा है कि जो कोई हमने क्या किया, हमने अपनी प्यारी औरत को, लक्ष्मी को मार दिया, काट दिया। अब आप ये सोचो, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई थे, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। आप ये समझो फसल जब सूख गई तो बरसात से क्या फायदा, और कुआं खोदने से क्या फायदा। तो आप ये समझो कि जब मार दिया तो जिंदा तो कर नहीं पाओगे। मनुष्य शरीर को तो कोई बना नहीं सकता है मनुष्य। आप ये समझो कि कितना भी आप समझो कि हड्डी जैसा हड्डी बना दो, मांस जैसा या मांस आप लगा दो किसी के ऊपर, लेकिन जान तो कोई नहीं भर सकता। तो जान निकल गई जब, तो जान कैसे डाल पाएगा, पछताता है। शराबी को कुछ होश रहता है, क्यों मना किया जाता है, तजो नशा बनो शाकाहारी, क्यों प्रार्थना की जाती है, हाथ जोड़ कर बिने हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। होश नहीं रहता। अकबर बादशाह की सवारी जा रही थी, शराबी पिए हुए पड़ा था। तो उस समय पर हाथी घोड़े की सवारियों पर बड़े आदमी, राजा महाराजा चलते थे, तो मोटर कारें तो थी नहीं, और आगे आगे डुगडुगी बजाते हुए चलते थे, आवाज लगाते हुए, बामुलाजा होशियार, बादशाह सलामत आ रहे हैं। तो सब होशियार हो जाते थे, बगल हो जाते थे। जैसे अभी हॉर्न बजाया जाता है, हट जाओ, घंटी बजाई जाती है, हट जाओ, आप ये समझो ऐसे ही बोलते थे। तो शराबी ने जब आवाज सुना तो कान में आवाज पड़ी तो ऐसे चैतन्यता आई, बस लुढ़क गया। तो लुढ़का तो गड्ढा था वहीं छोटा सा, उसी में गिर गया। तो गिरा, जब लगी मार सब खड़ा हुआ। कहते हैं ना कि शराब का नशा अगर उतारना है तो कैसे उतारते हैं। आपके बगल में इधर राजस्थान है, राजस्थान में कहावत है
भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा, जितनी इच्छा होती। भांग कैसे उतरता है? भुना हुआ चना खाने से। भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। कोई गांजा पी लिया हो तो उसको घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और शराब का नशा कैसे उतरता है? राजस्थान में कहते हैं लोग, जूता उतारो पैर में से और जड़ दो एकदम से, मारो 2-3, बस शराब का नशा उतर जाएगा। तो मार लगने से, चोट लगने से नशा उतर जाता है। हल्का फुल्का लगा तो भी होश में आ जाता है। तो जब गिरा नीचे गड्ढे में, थोड़ी मार लगी, चोट लगी, तब होश में आया, लेकिन पूरा होश में नहीं था उस समय भी। देखा बादशाह को ऐसे, कहा रे रोक 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 हाथी, रोक हाथी, रोक हाथी, रोक। आ गया ऊपर गड्ढे में से निकल कर, रोक हाथी, हाथी बेचेगा, बेचेगा हाथी। और सिपाहियों ने कहा अभी तो हुक्म दे देंगे हम ही लोगों को, काट दो इसका गर्दन। अरे तो पाप हो जाएगा। तो उस समय थोड़ी और पाप का ज्ञान रहता था लोगों को। अब तो समझो कि मुर्गा बकरा भैंसा की कीमत क्या लोग लगाएंगे, आदमी की कीमत नहीं लगा रहे हैं। मुर्गा बकरा जैसा आदमी को काट दे रहे हैं, लेकिन उस समय पर मानव हत्या नहीं करते थे लोग, क्योंकि ये है मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, ये पूजा का मंदिर है। इसी को मुसलमानों ने जिस्मानी मस्जिद कहा, इसी को गुरुओं ने गुरुद्वारा कहा। तो गुरुद्वारा गिराना, मस्जिद गिराना, मंदिर गिराना अब भी लोग पाप समझते हैं। तो मनुष्य शरीर को नष्ट नहीं करते थे। तो कहा सिपाहियों ने, भाई जब हुक्म हो जाएगा तो हम हुक्म का ही पैसा खाते हैं, हुक्म की ही रोटी खाते हैं, हुक्म के हम गुलाम हैं, तो हमको तो मारना पड़ जाएगा। कहते हैं कि जो भक्षक होते हैं वो रक्षक बन जाते हैं, रक्षक होते हैं भक्षक बन जाते हैं। कब? जब परिस्थिति आती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है और बुद्धि लगा देते हैं, विवेक का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वही लोग जो सजा देते हैं वही मदद करके बचा भी लेते हैं। देखो पुलिस वालों को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन पुलिस वालों की ऐसी कदर बढ़ी कि हर आदमी के जवान पर यानी समझो पुलिस वालों के तारीफ आ गए। कब? जब कोरोना आया था, मदद करने लगे थे, खिलाने लगे थे, पानी पिलाने लगे थे, एक दूसरे को पहुंचाने लगे थे, जो यानी समझो दवा दुआ जो हो सकती थी उसको करने लग गए थे। तो ऐसे ही समझो, आपको समझना चाहिए कोई कहीं भी रहे और नेक काम करे, जनहित का काम करे, जीवहित का काम करे, तो उसकी कदर बढ़ जाती है। तो पुलिस वाले जो थे, सिपाही लोग जो थे, कहा भाई अभी तो राजा कह देगा मार दो इसको। गए पकड़े उसको, और राजा ने भी देखा पकड़ के ले जा रहे हैं, ले जाने दो। हरकत में आ गए पुलिस वाले, बगैर हुक्म के आ गए, पकड़ के ले गए और बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त पर लोग दूरदर्शी होते थे। दूरदर्शी किसको कहते हैं? जो आगे का देख लेते हैं। सिपाहियों को यह था कि कहीं ऐसा न हो, फिर इसको तलब कर लें, बुला लें बादशाह, तो एक आध दिन बंद रखेंगे, खिलाए पिलाएंगे, फिर छोड़ देंगे, बुला लेंगे तो पेश कर देंगे। बंद कर दिया। जब सुबह हुआ तब बादशाह ने बुलाया, अकबर ने बुलाया सिपाही को, कहा जा उसको ले आ, बुला कर, जो हमारी हाथी खरीद रहा था। कौन सौदागर है जो हमारी हाथी खरीद रहा है भाई? कहाँ से आया है? जरा उसका चेहरा मोहरा देखें, पूछे तो उससे। वो आया, एकदम फटी हालत में था। शराबी के पास पैसा रुकता है? नहीं रुकता। जुआरी के पास नहीं रुकता। चोर के पास नहीं रुकता। आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, तनख्वाह पाते हो, तो रुपया पैसे को मत्थे पर लगाते हो, संभाल करके ले जाते हो, रखते हो, कहते हो ये हमारी लक्ष्मी, ये हमारी मदद करेंगी।
हमारी गाढ़े वक्त पर ये मदद करेंगी, ये हमारा पेट भरेंगी, ये हमारा सम्मान बढ़ाएंगे, कपड़ा पहना करके घर अच्छा बनाएंगे, उसमें सम्मान बढ़ाएंगे, तो लक्ष्मी ऐसे नहीं खुश होती। लक्ष्मी को जब मेहनत करके लाते, ईमानदारी से लाते हैं, तब तो वो नहीं खिसकती, और नहीं जब बेकदरी से लाते हैं, सम्मान के साथ उनको नहीं लाते हैं, तब वो खिसक जाती हैं। तो शराबी हमेशा निर्धन रहता है, उसके पास नहीं रहता। अब आजकल तो शराब पिला करके जेब में है, पर्स में है, तो दूसरे लोग उसको भी निकाल ले जाते हैं, और वो कह भी नहीं सकता है कि हमारा ले गए, घर वालों से भी नहीं कह सकता, किसी से नहीं कह सकता। आजकल तो ऐसी ठगी चल रही है कि शराब पिला करके साइन करा लेते हैं जमीन पर, जायदाद पर, मकान पर, ऐसी भी ठगी चल रही। अब इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सीधे साधे लोग जो बात नहीं जानते हो वो भी जान लो, कहीं ऐसा न हो किसी नशे के चक्कर में आ जाओ और आपका सब कमाया धमाया सब चला जाए। जिन बच्चों के सुख के लिए आप कमाते हो, इकट्ठा करते हो, उनका दुख में बदल जाए, वही बच्चे लावारिस हो जाएं, निर्धन हो जाएं। इसलिए बताता रहता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो वो समझो कि फटी हालत में आया, देखा बात शाख बन, तो कहा अच्छा ये है, अरे तू मेरी हाथी खरीदेगा? हाथी खरीदेगा? अब वो हाथ जोड़ा, कहा सरकार जान बख्शो, जान बख्शो, हम यहाँ पनाह की हाथी क्या खरीदेंगे, वो तो सरकार हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए, उतर गए वो सरकार जो खरीद रहे थे हाथी। बोले तो तू क्यों पिया शराब? सरकार बड़ा पश्चाताप है, अब कभी नहीं पिएंगे, कान पकड़ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, अब कभी शराब नहीं पिएंगे, मेरा जान बख्श दीजिए। शराबी को कोई होश नहीं रहता है, इसीलिए मना किया जाता है शराब मत पियो। देखो ब्रह्म, आपको मैं बता रहा था कि उस समय सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, तीसरी आंख खुली हुई थी, और अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जब समय पूरा हो जाता था सतयुग में, तो जीव चले जाते थे। तो जिन्होंने ये व्यवस्था बनाया, इनको काल भगवान ईश्वर कहा गया। आप लोग जो पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, या यूट्यूब पर जो सत्संग पड़े रहते हैं उनको सुनते रहते हो, सत्संगों में जो आते रहते हो, आपको मालूम है कि तपस्या करके काल भगवान ने मांगा था, यानी समझो सत्पुरुष से, तो कभी भी इधर नहीं आते हैं, ये अनेक काल के घेरे में नहीं आते हैं, मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं। इसीलिए गुरु साहब ने उनको अकाल पुरुष कहा, अकाल तख्त का मालिक कहा, यानी समझो अविनाशी उनको कहा गया। तो आपके समझो उनसे मांग करके लाए, मांग करके जब लाए कि राज्य दे दीजिए, तो राज्य तो इन्होंने बनाया, लेकिन रचना करने की शक्ति उनको नहीं मिली, ये वैसे नहीं थे। तब फिर मांगा, कहा अब आगे रचना करने की ताकतवर ताकत शक्ति हमको दीजिए, जीवात्माओं को दीजिए। तब उन्होंने दिया, लेकिन कहा कि हम इनको सबको निकालने के लिए किसी न किसी को भेजेंगे। तब काल ने कहा कि ठीक है, आपकी जो मर्जी है, लेकिन जो भी जाएं वो चमत्कार नहीं दिखाएंगे, अपने साथ नहीं लाएंगे किसी को। और यह वरदान एक और दो कि उनको पिछले जन्म में वे कहाँ थे ये याद न रहे। और एक वरदान हमको और दो कि जो जितने में रहे, जहाँ भी रहे, जिस योनि में रहे, उसी में सुखी रहे, उसी में सेट रहे। वो कैसे भी हो तो कहे हमारा यही अच्छा है, यही ठीक है, इस तरह का रहे, जिसको इंग्लिश में एडजस्टिंग नेचर कहते हैं, एडजस्टिंग नेचर उनका रहे। तो उन्होंने वरदान दे दिया। अब आप ये समझो कि एक तो ये मांगा, और दूसरा इधर जीव जब जाने लग गए, तब उन्होंने कहा कि अब कर्मों का विधान बनाना चाहिए, नहीं तो ये सब के सब चले जाएंगे, ये हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। तो कर्म को बनाने में, यानी विधान को बनाने में उनको मसाला की जरूरत थी, ताकत की जरूरत थी, दिमाग की जरूरत थी। वो मसाला उनके पास नहीं था। तब ब्रह्म से प्रार्थना किया, ताकि आप हमारा विधान बनवा दीजिए कलयुग का। तो वहां से आवाज आई, 1 लाख
आयतें उतरी, श्लोक जिसको कहते हैं 1,00,000 उतरे ऊपर। उस समय संस्कृत भाषा थी, संस्कृत में आवाजें वो आई। सुनाई किसको पड़ा? ब्रह्मा को। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र हैं, आद्या महाशक्ति से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही 33 करोड़ दुर्गादश करोड़ शंभू को बनाया। इन्होंने ही ये पेड़ पौधे और ये जितनी चीजें हैं, आकाश और ये जो समझो कि धरती और वायु और ये सब जल पानी जिसको कहते हो, सब इन्होंने ही बनाया। तो आप इन लोगों ने बनाया मिल करके। तो आप ये समझो ब्रह्मा को सुनाई पड़ा। तो ब्रह्मा ने जब सुना तब ब्रह्मा को काल ने हुक्म दिया, कहा कि अब मृत्युलोक में जो ऋषि मुनि हैं उनको तुम सुना दो। उनके कान में आवाज आई, देखिए एक दूसरे को कोई नहीं पाए, अब भी नहीं देख पाते हैं, जल्दी नहीं देख पाते हैं, लेकिन आवाज पहचाने और आवाज से यानी समझो कि ये पता चला कि ये इनकी आवाज है, ये इनकी आवाज। जैसे दरवाजे पर कोई आपके आ जाए, दरवाजा बंद है और बाहर से आवाज लगावे तो आप समझ जाओगे ये आदमी है, ये हमारा रिश्तेदार है या हमारा दोस्त है। इसी तरह से आवाज इनको सुनाई पड़ी तो इन्होंने यानी समझो प्रसारित कर दिया, इसको जनता को बताना शुरू किया कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो अच्छे और बुरे का कर्मों का विधान बना दिया और उसी में अच्छे और बुरे में ये युग फंसते चले गए। जैसे जैसे युग बदला ऐसे ऐसे फंसते चले गए। कलयुग में कर्मों का पर्दा बहुत मोटा हो गया। तो ये कर्मों का पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक आप ये समझ लो कि आप ऊपर के लोगों को नहीं देख सकते हो, आप अपने अंदर में क्या चीज है उसको नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये बाहरी आंखों से देखने वाली चीज नहीं है। प्रभु की प्राप्ति यानी समझो बाहर से संभव ऐसे नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में है नहीं, यहाँ प्रकृति के किसी भी चीज में नहीं है। अंश तो उनका सब में है, लेकिन समझो कि वो ऐसे साक्षात नहीं मिल सकते हैं, नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। वो केवल दिखाई पड़ सकते हैं तो केवल अंदर की आंख से। तो अंदर की आंख से देखने के लिए आपको मौका है, और अगर उनको आप देख लो, उनको अगर आप खुश कर लो, आप समझो वो आपको मिल जाएं, तो एक तो यह आपकी जो दौड़ है ये कम हो जाए। कुछ समय के बाद फिर ये दौड़ खत्म हो जाएगी। कौन सी दौड़? खाने के लिए दौड़ते रहते हो, कपड़े के लिए दौड़ते रहते हो, चीजों के पाने के लिए दौड़ते रहते हो, मान सम्मान के लिए दौड़ते रहते हो। ये दौड़ कम हो जाए, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे कहते हैं बैठे भोजन दें मुरारी, न हल चले न चले कुदारी। आप तो समझो कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारम। मोटी बात समझो कि माँ के पेट में जो बच्चा पड़ा रहता है, उल्टा टंगा रहता है, वो अपने भोजन के लिए कोशिश करता है? नहीं करता है। माँ के अंदर जो शक्ति होती है, जन्मस्थ परिणामी वृद्धोत्शील, वो शक्ति उसको बढ़ाती है। आप ये समझो बाहर जब निकलता है तुरंत माँ के स्तन में दूध मिल जाता है। अब जो ऐसी व्यवस्था करता है वो अगर आपको मिल जाए तो किसी चीज की कमी रहेगी? कभी नहीं रहेगी। फिर जो गुनाह करते हो अपने पेट के लिए, वो गुनाह आपको, गलती आपको करना पड़ेगा। जो दीन और ईमान बेच देते हो, धर्म को छोड़ देते हो अपने सुख के लिए, शांति के लिए, शरीर के सुख शांति के लिए, वो करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ये तो जो इच्छा तीन ही मन माही, हर प्रताप कह दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा पहले के समय में देखो लोग करते थे, यानी आपके समझो वो पूरा हो जाता था। हनुमान जी ने इच्छा ही तो किया, कब? कि जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने को हुआ कि भाई समय कम है, सूरज निकलने से पहले संजीवनी बूटी लानी है, अगर देर हो जाएगी तो लक्ष्मण जिंदा नहीं हो पाएंगे, इनको बाण लगा हुआ है इस तरह का
कि जिस पर प्रतिबंध है, और वैद्य जी कह रहे हैं कि संजीवनी ले आओ तो ये जिंदा हो जाएंगे, तो आप जाते कैसे? इच्छा किए कि हम छोटे हो जाएं। तो कोई चीज जो छोटी होती है वही उड़ती है। आप ये समझो भारी चीज जल्दी नहीं उड़ पाती है, तो छोटे बन गए, छोटे बन गए तो उड़ कर चले गए। अब देखा जो बताया था कि संजीवनी रात को चमकती है, उसमें रोशनी होती है, वहां रावण ने सब में रोशनी पैदा कर दिया था। तो अब लामों को कौन लामों पौधा? तब बोले कि अब तो भाई पूरा पहाड़ ही उठा करके ले चलना पड़ेगा। तब इच्छा ही किया, गरिमा शक्ति आ गई इच्छा करते ही, लघुमा शक्ति आते ही, इच्छा करते ही आ गई थी उड़ने के लिए। अब गरिमा शक्ति पहाड़ उठाने के लिए आ गई और पूरा पहाड़ उठा लिया। अब उड़ना हुआ तब कैसे उड़ सकते थे? फिर छोटे बने, फिर उड़कर लाए, फिर बड़े बने, तब पहाड़ तैयार हुआ। तो इच्छा करते ही लोगों की इच्छा पूरी हो जाती थी। सती सावित्री ने इच्छा करते ही पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, इच्छा करते ही हो गया। तो इच्छा करते ही आपकी ये दुनिया की इच्छा पूरी हो जाएगी अगर एक को साध लोगे। कहा ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन सवाल यह है कि एक ये सधेगा कैसे जब ये समस्याएं रहेंगी? तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मोटी मोटी बातों को आपको मैं बता देता हूँ। जब शरीर से दुखी रहोगे, घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, टेंशन रहेगा, बरकत नहीं होगी, परेशानी रहेगी, तो आप ये समझो साध नहीं पाओगे। तो मोटी मोटी बात दो चार बता देता हूँ। आप तो बताया जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन समय नहीं है। देखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहा जाता है कि जो चीज यानी मन मांगे उस समय पर उसको न दिया जाए तो यह मन मर जाएगा। जैसे भूख लगती है तो चिल्लाते हैं, अरे ले आ ले आ, रोटी ले आ, क्या कर रही है? अरे ला रही हूँ, अरे ले आ जल्दी। अब अगर देर हो गया बनाने में, रोटी लाने में, तब नाराज होता है कि नहीं होता है? ले जाओ अपनी रोटी, अब हमारी भूख खत्म हो गई, मन मर गया, अब नहीं खाएंगे। तो मन मांगता है। अब ये मन का स्वभाव है, एक दिन इसको कुछ भी दे दो और भाग गया, उसको पसंद आ गया, तो दूसरे दिन फिर वही मांगता है, तीसरे दिन फिर वही मांगता है। अब वो चीज जब देते जाओगे तो उसकी आदत बन जाएगी। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते कहा गया। अति कोई भी चीज होती है तो वो नुकसान करती है, उसको वर्जित कर देना चाहिए। तो अब आप ये समझो, पसंद आता है तो देख पाते हो, एक रोटी का भूख रख कर खाना चाहिए, दो रोटी और दबा के खा लेते हो, बढ़िया सब्जी मिल गई, बढ़िया चटनी मिल गई, रबड़ी मलाई मिल गया, उसके साथ आम भी समय सीजन है मिल गया, तो अब वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए जो मन मांगे उसको नहीं देना चाहिए। शुगर के मरीज को तो मीठा 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 मिलना चाहिए। आप ये समझो, मीठा खाएगा तभी मीठी बोली उसके मुंह से निकलेगी, नहीं तो गुस्से ही करता है बराबर। तो आप ये समझो, मन को उस समय मार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देखो, बुजुर्गों से बड़ी शिक्षा मिलती है, बुढ़ों से। अभी आजकल की औरतें बच्चियां ये बैठती नहीं है माताओं के पास, कहती ये क्या हमको उपदेश करेंगी, ये तो कुछ बताएंगी नहीं, ये अनपढ़ हैं, ये 10 दर्जा पढ़े हैं, 8 दर्जा पढ़े हैं, अरे हम तो 16 दर्जा पढ़ करके आए, हमने कर लिया, PhD कर लिया, DLS कर लिया, MBBS कर लिया, MS कर लिया, हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ये हमको क्या बताएंगे? लेकिन जीवन का बड़ा अनुभव होता है उनको। कोई डॉक्टर लड़की है, पढ़ करके आई, दूसरे के बच्चे को माँ के पेट से निकाल देती है, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आता है तो अपना बच्चा ऑपरेशन करके नहीं निकाल पाती। कौन निकालती है? वही अनपढ़ सास, हाथ फेर के इधर उधर से दबा के सट से बाहर करा देती है। अनुभव होता है। कहते हैं करता वर्ता न करता शागिर्द है। इंजीनियर लोग फेल रहते हैं मिस्त्रियों के आगे। वो फैक्ट्री नहीं चल रही थी, लगवाया उसने, किसने? सेठ ने। बड़े बड़े इंजीनियर आए, फेल हो गए, तो नहीं चल रही है। किसी ने कहा एक लोहार बहुत जानकार है, बड़ा दिमागी है,
उसको बुला लिया जाए। मैनेजर ने कहा बड़े बड़े भूप हार गए, नहीं चला पाए, लोहार क्या इसको चलाएगा। लेकिन जिसका पैसा लगा था उसको दर्द था, मालिक को बोले भाई बुला लो, क्या दिक्कत है, कौन बड़ी फीस लेगा, वो लोहार दे दिया जाएगा, दिखा लो उसको। बुलाया गया भैया। अब आया, वो देखा इधर से देखा तो वहीं एक हथौड़ा पड़ा था, हथौड़ा उठाया, मारा, एक नट निकल रहा था, वही अड़ रहा था, इससे नहीं चल रही थी, चलती थी फिर बंद हो जाती थी। यानी उसमें जो स्मूथनेस जिसको कहते हैं कि यानी जो तेजी होनी चाहिए नहीं हो पाती थी। बस उठाया एक हथौड़ा, मारा उसी पे, बस वो अंदर चला गया, थोड़ा दब गया और चली फेंक के धड़ाके से। अब आप ये समझो उसने क्या लगाया, आपको बताता हूँ क्या लगाया उसने, क्या किया। मैनेजर ने पूछा कि भाई बताओ तुमको कितनी फीस दे दी जाए। तो उस समय रुपए की कीमत होती थी। उसने कहा 1000 रुपया। मैनेजर ने कहा 1000 रुपया, एक हथौड़े का 1000 रुपया। बोला नहीं, एक हथौड़े का 1 रुपया और अनुभव का और अकल लगाने का 999 रुपया। यह हथौड़े से नहीं चला है, यह अकल से चला है। तो अकल बड़ी चीज होती है, अनुभव बड़ी चीज होती है। तो बच्चों सेवा करनी चाहिए, कुछ सीखने के लिए, गृहस्थ आश्रम के सुख के लिए सेवा करनी चाहिए सास की। आप समझो बुजुर्गों के पास बैठो बच्चों, उनसे सीखो जीवन का, उनको बड़ा अनुभव होता है। तो बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि कम खाओ और गम खाओ तो सुखी रहोगे, कम खाओगे तो समझो आराम से हजम हो जाएगा, और कम खाओगे 2 बार बर्दाश्त कर लोगे तो आप ये समझो काले कोट के चक्कर में, वर्दी वालों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अगर कम खाओगे तो सफेद कोट जो डॉक्टर साहब लोग पहनते हैं उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। महात्माओं ने बताया, अनुभवशील लोगों ने कहा भाई मेहनत और ईमानदारी का जो धन होता है वो यानी समझो फलता फूलता है। लेकिन अब आजकल तो देखो भाई घरों में बड़ा झगड़ा झंझट हो रहा है और उसी में मुकदमेबाजी हो जाती है। मालूम नहीं रहता है कि मुकदमेबाजी हो जाएगी, लेकिन कोई 1 बोला, दूसरा 2 बोल दिया, फिर वो 3 बोला, फिर वो 6 बोल गया, बस उसके बाद घोषिम घोषा चालू हो जाता है। पहले जबान की लड़ाई होती है, फिर हाथ पैर से लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का लड़ाई शुरू हो जाता है। तो ऐसी नौबत क्यों आवे। एक आदमी को क्रोध आ जाए, क्रोध किसको आता है, मांसाहारियों को ज्यादा आता है, क्योंकि खून खौलता है। आप ये समझो कि जब अन्न नहीं पचता है जल्दी तो खून में गर्मी आती है, तब कहते हो कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो जब कोई चीज खौलता है तो बढ़ता है। साइकिल के अंदर की हवा गर्मी पा करके बढ़ती है तो भ्रष्ट हो जाती है, फट जाती है। ऐसे ही नस तो नहीं फटता है लेकिन मुंह फटने लगता है, मुंह से आवाज निकलने लगती है क्रोध की, गुस्से की। किसी को सिर में दर्द है, तकलीफ है, लड़का बोल दिया तो उसको इतना गुस्सा करता है कि समझो कि सोच नहीं पाता है, न सुनने वाले सोच पाते हैं कि इसी का बच्चा होगा, वो तो समझते हैं लगता है दुश्मन का बच्चा है। तो ये क्रोध ज्यादातर मांसाहार से आता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।